हाय गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉशन फॉर यू। आई होप गाइज़ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, सारा कुछ आज के वीडियो के अंदर आप सभी को जानने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना अच्छे लगे तो। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर बात किया जा रहा है न्यू पाई बेस माइनिंग रेट के बारे में, क्योंकि नया महीना दिसंबर का स्टार्ट हो चुका है। अभी जो बेस माइनिंग रेट है पहले के मुकाबले थोड़ा इम्प्रूव हो चुका है, जो कि 0.003126 है, जो कि करेक्ट है। और इससे प्रीवियस में क्या था, 0.00275551 के आसपास हमें देखने को मिला था। यहाँ पे प्रॉपर आप सारी डिटेल्स वगैरह देख सकते हो। तो 2 महीने से क्या हो रहा है कि पाई का जो बेस माइनिंग रेट है वो थोड़ा थोड़ा हमें इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिल जाता है कुछ परसेंट्स के बिहाफ पे। ठीक है, अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और यहाँ पे हम जानेंगे क्या है पाई DEX, पाई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज क्या है। ठीक है, ये क्यों बिल्ड किया गया है, इसके रिगार्डिंग सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझाने वाला हूँ, जिसमें लिखा है बिल्ड ऑन एन AMM ऑटोमेटेड मार्केट मेकर मॉडल, मीनिंग इट यूज लिक्विडिटी पूल इंस्टीड ऑफ ऑर्डर बुक्स। ठीक है, आप देख पाओगे ऑटोमेटिक मार्केट मेकर की यहाँ पे बात किया है, जो कि मॉडल यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे जो उसका मीनिंगफुल यूज़ है वो लिक्विडिटी पूल के हिसाब से, ऑर्डर बुक के हिसाब से, स्वैप टोकन्स है, ऐड एंड रिव्यू लिक्विडिटी है, मिंट एंड टेस्ट न्यू टोकन्स है, एक्सपेरिमेंट विद डिफाई टूल्स है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के जो टूल्स होते हैं उसके अंदर एक्सपेरिमेंट की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। पाई DEX इज़ पाई नेटवर्क फर्स्ट स्टेप टॉवर्ड अ फुल डिफाई लेयर। ठीक है, पाई नेटवर्क का जो ये फर्स्ट स्टेप है, ये धीरे धीरे करके आपको फुल डिफाई का लेयर देता है। ठीक है, दैट विल सिट ऑन द टॉप ऑफ मेनेंट वंस ओपन माइग्रेशन बिगिंस। जैसे ही ओपन माइग्रेशन चालू हो जाएगा उसके बाद आपको इसका एक्चुअल गेम चेंज समझ में आएगा क्या होने वाला है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं क्या है क्या नहीं है। व्हाट इज़ पाई DEX? पाई DEX बेसिकली क्या है? पाई DEX इज़ पाई नेटवर्क्स ऑन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। पाई DEX पाई नेटवर्क का खुद का डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, जो कि अभी ऑपरेट हो रहा है पाई टेस्टनेट पे, और ये आपको पाई वॉलेट के अंदर देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली बिल्ड किया गया है ऑटोमेटिक मार्केट मेकर के ब्याफ पे, मॉडल के ब्याफ पे, जो कि मीनिंगफुल की हम बात करें क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, तो लिक्विडिटी पूल्स देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपल टर्म्स में आपको यहाँ पे बताऊँ तो यू कैन स्वैप टोकन डायरेक्टली। आप टोकन को डायरेक्टली स्वैप कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो लिक्विडिटी को। ठीक है, यू कैन मिंट एंड टेस्ट न्यू टोकन। ठीक है, आपसे मिंट कर सकते हो और टेस्ट कर सकते हो, नए नए जो टोकन्स आते हैं मार्केट में उसको आप टेस्ट कर सकते हो। यू कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफाइंड टूल्स, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो सेफली, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के जो टूल्स होते हैं उसके साथ ईजिली हो जाएगा। ठीक है, दिस इज पाई नेटवर्क फर्स्ट स्टेप टॉवर्ड अ फुल डिफाई लेयर। पाई नेटवर्क का ये जो पहला स्टेप है वो भी फुल डिफाई लेयर के हिसाब से, जो कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ही ओपन होगा माइग्रेशन जैसे चालू हो जाएगा। ठीक है, हाउ पाई DEX डिफर्स फ्रॉम आर CEX, किस तरीके से पाई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डिफरेंट है सेंट्रलाइज एक्सचेंज से। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के हिसाब से एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट है नो सेंट्रल कस्टोडियन, ये DEX की बात की जा रही है, और सेंट्रल कस्टोडियन के अंदर CEX देखने को मिलता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल होता है CEX हमें देखने को मिलता है, और जो कंट्रोल नहीं होता वो DEX होता है, सिंपल भाषा में। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया DEX के बारे में, यू कीप योर पाई इन योर ऑन वॉलेट। आप अपने पाई को अपने वॉलेट के अंदर अच्छे तरीके से सेफली रख सकते हो। CEX के अंदर लिखा है यू स्पेंड पाई टू एक्सचेंजेस वॉलेट। ठीक है, आप सेंड कर सकते हो पाई को एक्सचेंजेस वॉलेट के अंदर। ठीक है, दे कंट्रोल इट, और वो आपके अमाउंट को कंट्रोल करेंगे इस तरीके से। ठीक है, पाई DEX के बारे में बताया जा रहा है सेल्फ कस्टडी है, फुल कंट्रोल है, नो मिडल मैन। DEX इतना इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ कस्टडी पे काम करता है, आपके हाथ में सारा कंट्रोल है, कोई मिडल मैन आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलता। सेकंड पॉइंट है लिक्विडिटी पूल, जिसके अंदर DEX वर्सेस बायर सेलर मैचिंग CEX की बात की जा रही है। इसके अंदर बताया जा रहा है DEX है स्वैप हैपेंस ऑटोमेटिकली यूजिंग AMM पूल्स। जैसे ही आपको स्वैप करना होगा ना, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप AMM पूल को यूज़ करते हो तो। CEX के रिगार्डिंग बताया जा रहा है यूजेस एंड ऑर्डर बुक्स वेयर बायर्स एंड सेलर्स मैच प्राइजेस। ठीक है, सेंट्रल एक्सचेंज में क्या होता है, जैसे कि आपको ऑर्डर बुक करते हो तो बायर एंड सेलर वहाँ पे मैच हो जाते हैं, जो भी प्राइसिंग होता है। मतलब मुझे कोई सेल करना होता है, ठीक है, क्रिप्टो, तो सिंपली मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो इजीली हो जाता है, क्योंकि वो मार्केट चल रही होती है, जिसको बाय करना होता है बाय कर लेता है, सेल करना सेल कर लेता है। इस तरीके से ये मार्केट बहुत फास्ट काम करती है। ठीक है,
पाई डीएक्स के बारे में बताया जा रहा है, इंस्टेंट स्वैप, नो नेगोशिएशन, नो वेटिंग। पाई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर एकदम इंस्टेंट स्वैप रहता है, कोई भी नेगोशिएशन नहीं होता और यहाँ पे वेटिंग का भी आपको देखने को नहीं मिलता, मतलब आपको नेगोशिएशन वगैरह कुछ नहीं करना, एक अमाउंट आपने फिक्स किया उस पर तुरंत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक ये है कि रिजनेबल अमाउंट ही होना चाहिए, वो शायद वो सिस्टम हमें खुद देगा अमाउंट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उस हिसाब से ये होने वाला है। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपेरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट DEX वर्सेस OPQ एक्सचेंज लेजर। इन दोनों के अंदर क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, OPQ एक्सचेंज लेजर की बात की जा रही है। DEX के बारे में बताया जा रहा है रूल्स आर पब्लिक, जो रूल्स होते हैं पब्लिक होते हैं, विजिबल होते हैं ऑन चेन के अंदर। CX के अंदर क्या होता है, यूजर्स इंटरनल सिस्टम क्या होता है, यू कैन नॉट ऑडिट, आप कुछ ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी एक्सेस होता है वो एक्सचेंजेस के पास होता है। पाई DEX के अंदर बताया ट्रस्टलेस एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रस्टलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है प्रॉपर तरीके से। फोर्थ पॉइंट है कम्युनिटी ऑन लिक्विडिटी DEX, इसके अंदर बताया जा रहा है कंपैरिजन को लेके, एक्सचेंज कंट्रोल लिक्विडिटी को लेके। DEX वर्सेस CEX के बारे में प्रॉपर यहाँ पे हम समझते हैं थोड़ा और डिटेल में। DEX के बारे में बताया जा रहा है पाइनियर्स एंड डेवलपर्स प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड अर्न फीस। पाइनियर्स और डेवलपर्स प्रोवाइड करते हैं लिक्विडिटी जो कि विड्रॉल्स वगैरह होता है, उसके थ्रू अर्न करते हैं फीस को, मतलब एक्स्ट्रा में अर्न करते हैं फीस को। CX के अंदर जो भी लिक्विडिटी होती है वो बिलोंग करती है एक्सचेंजेस के बिहाफ पे। और पाई DEX जो होता है शेयर होता है रिवॉर्ड, ठीक है, और ये नॉट सेंट्रलाइज प्रॉफिट, कोई सेंट्रलाइज प्रॉफिट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट के अंदर लिखा है परमिशनलेस टोकन क्रिएशन। इसके अंदर क्या क्या है वो हम बात करते हैं। परमिशनलेस मतलब परमिशन नहीं है वहाँ पे एक तरीके से। ठीक है, पाई DEX इंक्लूड टोकन मिंटिंग टूल्स सो डेवलपर्स कैन लॉन्च। ठीक है, पाई DE सेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च करता है एक टोकन को जो कि उसमें मिंट टूल्स होते हैं, ठीक है, जो डेवलपर्स लॉन्च करते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, यूटिलिटी टोकन्स हैं, गेम टोकन्स हैं, ऐप टोकन्स हैं, गवर्नेंस टोकन्स हैं, इवेंट टोकन्स हैं, मार्केट प्लेस टोकन्स है। सारा कुछ आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। यूटिलिटी टोकन्स के अंदर जो एक्चुअल में लोगों की नीड्स है उस हिसाब से, गेमिंग का गेम खेलने वाले से, ऐप टोकन में जो कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन आपको चाहिए उस तरीके से, गवर्नेंस टोकन जिसमें कि हम लीगल फ्रेम्स के यहाँ पे देखने को मिलता है, इवेंट टोकन्स कहीं कहीं पे कुछ हो रहा है उसके हिसाब से हमें देखने को मिलता है। मार्केट प्लेसेस के अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो गए, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो गए, वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पे बताया जा रहा है। दिस इज इम्पॉसिबल ऑन CEX अनलेस यू पे फॉर लिस्टिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं CEX के ऊपर। ठीक है, तो उसको बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद लिखा है पाई DEX। ठीक है, ओपन इनोवेशन। ठीक है, पाई DEX का मतलब होता है ओपन इनोवेशन, यहाँ पे इनोवेशन बहुत ओपन अप चालू है। वाई पाई DEX इज ओनली ऑन टेस्टनेट नाउ। पाई जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है क्यों अभी टेस्टनेट पे है, अभी रिसेंटली बात की जा रही है उस पर क्यों है, तो यहाँ पे लिखा है प्रिवेंट रियल पाई मार्केट चाउस टू अर्ली। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है प्रिवेंट रियल पाई मार्केट चाउस टू अर्ली। ठीक है, जो रियल मार्केट है पाई की वो अभी से आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब जो एक्चुअल नीड्स वाली चीज़ें हैं, जो एक्चुअल होना चाहिए। मैनेंट पाई इज़ नॉट येट ओपन, जो मैनेंट पाई अभी तक ओपन नहीं है। रिलीजिंग डिफाइड टू अर्ली वुड अलाउ। क्या क्या हमें यहाँ पे टेस्टनेट के अंदर अवॉर्ड होता हुआ देखने को मिलेगा, तो मतलब फेक कोई मार्केट होगी वो देखने को अवॉर्ड होता हुआ देखने को मिलेगा। आर्बिट्रेटरी फिएट प्राइसेस का हटाया जाएगा, एक्सटर्नल वैल्यूएशन हटाया जाएगा, मतलब कोई एक्सटर्नल चीज़ें इसको अफेक्ट नहीं कर सकती, इस तरीके से बताया जा रहा है। ट्रेन पाइनियर्स बिफोर रियल डिफाई गोज लाइव। बहुत सारे पाइनियर्स को ट्रेन किया जाएगा, पहले से ही बताया जाएगा कि जब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एक्चुअल में लाइव होगा उससे पहले आपको पता चल जाएगा क्या क्या आपको कैसे कैसे यूज़ करना है। मिलियंस मस्ट नो। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ये पता होना चाहिए, जिसके अंदर यहाँ पे पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें हमें वॉलेट मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा, लिक्विडिटी पूल रिस्क के बारे में, इम्परमानेंट लॉस के बारे में, टोकन मिंटिंग के बारे में, डिफाई सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। दिस इज़ अ क्रूशल बिफोर हैंडलिंग रियल पाई वैल्यू, और ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट्स हैं हैंडल करने के लिए रियल पाई वैल्यू को, तो ये पता होना ही चाहिए। थर्ड पॉइंट है लेट डेवलपर्स बिल्ड बिफोर मैनेज। डेवलपर्स क्या बिल्ड करने वाले, क्या बनाने वाले हैं मैनेज से पहले, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है पाई DEX लेट्स बिल्डर्स। इसके अंदर बताया जा रहा है प्रोटोटाइप है, टेस्टनेट और टेस्ट टोकन्स हैं, इंटीग्रेट AMM है, बिल्ड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज ऐप्स है, प्रिपेयर फॉर मैनेज लॉन्च डे। ठीक है, दिस इज़ द सैंडबॉक्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पाई ऐप्स। ये बेसिकली एक ऐसा सैंडबॉक्स है जो नेक्स्ट जनरेशन है पाई की ऐप्स का, मतलब पाई का जो एप्लीकेशन है वो डे बाय डे किस तरीके से और ज़्यादा एनहेंस होने वाला है उसकी बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। विल पाई DEX बी अ प्लेटफॉर्म टू स्वैप पाई विथ फिएट इन द फ्यूचर। क्या पाई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो प्लेटफॉर्म है स्वैप करेगा पाई को, ठीक है, वो भी फिएट के साथ फ्यूचर में, ऐसा हो सकता है, उसको लोग क्वेश्चन मार्क करके बताया जा रहा है। तो हेयर इज अ डायरेक्ट एग्जिट एंड डायरेक्ट आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, पाई DEX इटसेल्फ विल नॉट डायरेक्टली सपोर्ट फिएट स्वैपिंग।
पाई डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंज है अपने आप खुद वो डायरेक्टली इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा फिएट स्वैपिंग को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो ओनली हैंडल करता है ऑन चेन टोकन्स को, नॉट अ गवर्नमेंट करेंसीज को। गवर्नमेंट करेंसीज का इन्वॉल्वमेंट देखने को आपको नहीं मिलेगा। फिएट रिक्वायर्ड के लिए बैंकिंग इंटीग्रेशन चाहिए होता है, ठीक है, केवाईसी और एएमएम कंप्लायंस चाहिए होता है, रेगुलेटेड चाहिए होता है, ऑन या ऑफ रैंप के हिसाब से लाइसेंस फिएट पार्टनर्स चाहिए होता है। दिस कैन नॉट रन इनसाइड अ डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीज़ें रन नहीं होंगी डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है फिएट के रिगार्डिंग पाई स्वैप विल हैपन्स थ्रू दीज चैनल। पाई का जो फिएट को लेकर स्पेशली बताया जा रहा है, जो पाई का स्वैप है वो किस तरीके से हो सकता है हैंडल, या किस तरीके से हो सकता है वो, तो वहाँ पे 2-3 पॉइंट्स है वो समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है पाई वॉलेट इंटीग्रेटेड ऑन ऑफ रैम्प, ठीक है, किसके साथ ये इंटीग्रेट करने वाला है, तो पार्टनर्स की यहाँ पे बात करें जो अभी हमें देखने को मिलता है बेंजेक्स ऑन रैम्प, ये आप देख पाते हो, ठीक है, ट्रांजेक्ट करके इफ इंटीग्रेटेड लेटर, ये अगर इंटीग्रेट होता है तो ऐसा देखने को मिलेगा। पाई ब्रिजेस का है एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म, सम पाइनियर्स हैव यूज इट टू बाय पाई नॉट स्वैप फॉर फिएट, ठीक है। ये पाई ब्रिजेस के बारे में बताया जा रहा है जो कि एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म के बिहाफ पे है। बहुत सारे पाइनियर्स ऐसे हैं जो यूज़ कर रहे हैं बाय करने के लिए पाई को, ठीक है, ना कि स्वैप करने के लिए फिएट के बिहाफ पे, ठीक है। दिस ब्रिजेस कैन कन्वर्ट पाई, ये जो ब्रिजेस है कन्वर्ट करते हैं पाई को फिएट यूजिंग रेगुलेटेड पेमेंट रेल, ठीक है। तो जो भी फिएट का यूज़ करके रेगुलेटेड पेमेंट का तरीका होता है, जो ऑथेंटिक तरीका होता है, उसके थ्रू करते हैं। सेकंड पॉइंट है पोटेंशियली पाई स्टेबल इन द फ्यूचर। पाई का जो वैल्यू है वो आपको स्टेबल एक ही फिक्स वैल्यू देखने को मिलेगा आने वाले समय के अंदर। और डेवलपर्स शुड इशू, डेवलपर क्या क्या इशू करने वाले हैं, पाई अलग अलग करेंसीज कौन सी होने वाली है, पाई यूएसडी, पाई MYR, पाई SGD, ठीक है, ये सब होने वाला है। दोज कुड बी ट्रेडेड ऑन पाई डिसेंट्रलाइज्ड एक्स बट स्टिल नॉट डायरेक्ट फीड। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बताया जा रहा है ये सब ट्रेड करेंगे पाई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे, बट ये डायरेक्टली फीड के साथ नहीं होंगे, ठीक है, अभी तक ये बताया जा रहा है, कनेक्टेड बताया जा रहा है। थर्ड पॉइंट है लाइसेंस CEX पार्टनर्स। इसके अंदर बताया जा रहा है जो लाइसेंस की बात किया है सेंट्रलाइज पार्टनर्स के बिहाफ पे, जब ओपन माइंड आपको चालू होता हुआ देखने को मिलेगा, जो CEX है उसके अंदर आपको कुछ ये देखने को मिलेगी जिसमें कि लिस्ट पाई होगा, ऑफर होगा, निकालने डालने को विड्रॉल्स की बात की जा रही है। पेयर आपको पाई का USD में SGD में EUR में MYR में देखने को मिलेगा। दिस इज़ डन ऑफ चैन नॉट ऑन पाई डिसेंट्रलाइज्ड, ये किया जाएगा मतलब कंप्लीट हो जाएगा ऑफ चैन पे, ठीक है, ना कि पाई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे। समरी की यहाँ पे बात की जा रही है पाई DEX इज़ नॉट अ फिएट एक्सचेंज। पाई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है कोई फिएट एक्सचेंज नहीं है, इट इज़ पाई ऑन चेन AMM डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। ये जो पाई का ऑन चेन AMM है ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और इन टाइम पाई DEX विल अनेबल, जैसे ही ये चीज़ें होंगी तो ये जो डिसेंट्रलाइज है ना वो प्रॉपर तरीके से अनेबल हो जाएगा, हर तरीके से आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। पाई बेस्ड टोकन्स देखने को मिलेंगे, स्टेबल कॉइन्स देखने को मिलेंगे जो कि बिल्ड होंगे पाई की खुद की चेन पे, ठीक है, टोकन स्वैप देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी फार्मिंग देखने को मिलेगी, और आपको यहाँ पे डिफाई यूटिलिटी देखने को मिलेगी। बट पाई को यहाँ पे बताया जा रहा है फिएट विल बी हैंडल्ड थ्रू रेगुलेटेड फिएट गेटवे नॉट द DEX बेसिकली जो फिएट है उसको हैंडल नहीं करेगा, ये रेगुलेटेड फॉर्म में ही होगा जब गवर्नमेंट यहाँ पे अपना इन्वॉल्वेशन दिखाएगी, एक लाइसेंस फॉर्म में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर ये था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक करते हैं। मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।